नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग एडोबी InDesign के अंदर टेक्स्ट को कैसे घुमाते हैं। 4 तरीके से आप टेक्स्ट को घुमा सकते हैं। मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा। बहुत सिंपल और आसान तरीके से आप टेक्स्ट को घुमा सकते हैं एडोबी InDesign के अंदर। फ़िलहाल मैं एडोबी InDesign CC 2014 का यूज़ कर रहा हूं, तो कोई भी वर्जन हो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट कैसे घुमाते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली एक टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है, इसको फ़िलहाल हम लोग डिलीट कर देते हैं। यहाँ हम लोग एडिट में जाते हैं, यहाँ से मैं इसे क्लियर कर देता हूँ या बैक स्पेस भी प्रेस कीजिएगा, टेक्स्ट को डिलीट हो जाएगा। अब रहा सवाल हमें टेक्स्ट लिखना होगा। तो सबसे पहले टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे जाइएगा, ये जो टाइप टूल है इस पर क्लिक कीजिए और इस तरह के टेक्स्ट ब्लॉक आपको बनाना होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखना है, तो मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ। ये मैं गौतम KUMAR कुमार लिख दिया। अब इसका साइज वगैरह थोड़ा सा हम लोग सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, कर दिया। यहाँ से क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से ऑल कैप्स पे क्लिक कर दिया, ये हो चुका है। अब रहा सवाल इसे घुमाना है। तो पहला सिंपल तरीका, मैं 4 तरीके आपको बताता हूँ, 4 तरीके, 4 वेज टेक्स्ट को हमें कैसे रोटेट करना है। तो टेक्स्ट लिखने के बाद ये जो पहला वाला जो टूल है ऊपर जो आपको दिख रहा है सिलेक्शन टूल, इस पर क्लिक कर दीजिए, कर्सर चला जाएगा। अब क्या करना है, सिंपल तरीका ये है, जब आप इस पर क्लिक कर देंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स इस तरह आपको दिखाई देगा और कॉर्नर में आपको रखना है। यहाँ कॉर्नर में रखिएगा तो एक राउंड टाइप का रोटेशन टाइप का आपको दिखाई देगा। बस इस तरह आपको घुमा देना है। ये देखिए घूम रहा है, टेक्स्ट मेरा घूम गया। यहाँ भी रख के कॉर्नर में भी आप ऐसे घुमा सकते हैं टेक्स्ट को। यहाँ से भी इस कॉर्नर से भी आप जहाँ से मन करे आप घुमा सकते हैं। यहाँ से भी आप इसको इधर घुमा सकते हैं, जैसा दिल करे। हर कॉर्नर से आप इस तरह खाली कर्सर रखिएगा, रोटेट का एक हल्का सा आपको टर्न दिखाई देगा एरो टाइप नुमा, उसके बाद इसको इस तरह आप घुमा सकते हैं। तो ये एक सिंपल तरीका हुआ। दूसरा तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा तरीका वो है टूल से भी घुमा सकते हैं। तो टूल बॉक्स में आप जाइएगा, यहाँ देखिए जो सीजर है उसके ठीक नीचे यहाँ पे एक आपका टूल है जिसे रोटेट टूल भी बोलते हैं। अगर यहाँ पे नहीं है तो कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको शेयर टूल, अगर ये ऑन होगा यहाँ पे ठीक सीजर के यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अंदर इस पर क्लिक करके रखिएगा, यहाँ पे देखिए रोटेट टूल है, या R प्रेस कीजिएगा, आपको शॉर्टकट भी है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद इसको आप इजीली इस तरह ड्रैग कीजिए, आपका टेक्स्ट घूम जाएगा। इस तरह आपको इसको इस तरह रोटेट करके इसको घुमाना है, इस तरह घुमा सकते हैं टेक्स्ट को। ये देखिए मैं इसे घुमा दे रहा हूँ, ये देखिए टेक्स्ट रोटेट टूल से भी घुमा सकते हैं। अब इसको पहले जैसा करना है तो क्या करेंगे, सिंपल तरीका है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब इसको घुमा देते हैं हम लोग तो यहाँ पे देखिए एक बॉक्स आपको दिखाई देगा। यहाँ पे रोटेशन के लिए बॉक्स यहाँ बना हुआ है, इसके डाउन बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए 0 डिग्री दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे तो पहला जैसा टेक्स्ट था आपका टेक्स्ट सेम उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ से 2 तरीका हम लोगों ने देखा। तीसरा तरीका दिखाते हैं। तो यहाँ पे पहले टेक्स्ट को आप, ये जो टूल है इससे आपने क्लिक कर दिया, ये से सिलेक्ट कर दीजिएगा, सिलेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे देखिएगा ये रोटेशन का बॉक्स यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ से 90 डिग्री यहाँ पे भी दिया, रोटेट क्लॉकवाइज ऐसे भी घुमा सकते हैं। अदरवाइज इस बॉक्स से आप घुमा सकते हैं। यहाँ इसके डाउन बटन में जाइएगा, जितना आपको डिग्री घुमाना है यहाँ पे, ये देखिए मान लीजिए 60 डिग्री घुमाना है तो 60 डिग्री आपका टेक्स्ट घूम जाएगा। अगर इसको -60 डिग्री करना है तो -60 डिग्री करेंगे तो इधर से ऐसे घूम जाएगा। पहले जैसा करना है इस पर क्लिक कीजिए, इसको 0 डिग्री पे क्लिक कर दीजिए, 0 डिग्री जैसा पहला था वैसा हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोगों ने सीख लिया, यहाँ से भी हम लोगों ने सीखा 2 तरीके, एक टूल से भी हम लोगों ने सीखा। अब मैं आपको दिखाता हूँ तीसरा तरीका। तीसरा हो चुका, अब चौथा तरीका देखिए। चौथा तरीका जो है, यहाँ पे कर्सर रखिएगा टेक्स्ट पे और राइट क्लिक कीजिएगा, ड्रॉप डाउन इस तरह का लिस्ट आ जाएगा। यहाँ देखिए ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म के सब मेनू में जाइएगा, यहाँ पे देखिए रोटेट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए रोटेट का इस तरह डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा। अब जितना एंगल, जितना डिग्री में आपको घुमाना है, सपोज इसको 45 डिग्री में मुझे घुमाना है तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, इस एंगल वाले बॉक्स पे आपको 45 टाइप करना होगा। ये मैंने 45 टाइप कर दिया, इंटर दबाइए, चाहे ओके पे क्लिक कर दीजिए। देखिए 45 डिग्री यहाँ से घूम चुका है। फिर से इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखिए, फिर से ट्रांसफॉर्म में जाइए, यहाँ से रोटेट पे क्लिक कर दीजिए। जितना आपको घुमाना 45 डिग्री हो चुका है। अब इसको मान लेते हैं हमें 0 डिग्री पे लाना है या आपका 10 डिग्री में लाना है। तो अब 10 डिग्री लिखा, उसके बाद ओके पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ये देखिए 10 डिग्री में ये घूम जाएगा, इसको 10 डिग्री और घूम जाएगा।
इसको पहले ऐसा करना है तो सिंपली यहाँ पे चले जाते हैं, इसको 0 पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, 0 पे, ये देखिए जैसा था वैसा हो जाएगा। तो ये 2-3 तरीके मैंने आपको दिखा दिए, जैसा आपको अच्छा लगे यहाँ पे 3-4 तरीके से आप इस तरह रोटेट घुमा सकते हैं, टेक्स्ट को ईजिली आप घुमा सकते हैं, कॉर्नर पे रखिए इस तरह घुमा सकते हैं, घूम जाएगा। और एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे मान लेते हैं अभी जो घुमा रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं यहाँ से मैं घुमा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा मिडिल से घूम रहा है टेक्स्ट, मेरा टेक्स्ट जो है मिडिल से घूम रहा है, यहाँ से घूम रहा है। लेकिन मान लीजिए इस कॉर्नर से मुझे घुमाना है या इस कॉर्नर से घुमाना है, तो यहाँ पे देखिएगा प्रॉक्सी पॉइंट दिया हो, जब इस पर क्लिक कीजिएगा ये जो प्रॉक्सी पॉइंट है ये देखिए बीच वाला सिलेक्टेड है, रेफरेंस पॉइंट जिसे हम लोग प्रॉक्सी पॉइंट भी बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट है। अब यहाँ से भी आप इसको ईजिली आप जैसे यहाँ पे घुमा दिया, तो यहाँ बीच से घूम रहा है लेकिन मुझे यहाँ से घुमाना है लेफ्ट कॉर्नर से, तो ये कॉर्नर वाला बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है, जिस जगह फाइल है यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका रेफरेंस पॉइंट सेट हो गया। अब देखिए अगर घुमाना है आपको यहाँ से भी, मैं अगर इस कॉर्नर से भी घुमाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ से आपको घुमाना होगा, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए जब हम टूल यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे इसका प्रॉक्सी पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे रोटेशन टूल में जाएंगे, तो देखिए जो घूमेगा देखिए कॉर्नर से घूम रहा है, देखिए ध्यान से टूल में देखिए यहाँ से घूम रहा है, देखिए कॉर्नर से घूम रहा है। अगर मुझे यहाँ से घुमाना है तो प्रॉक्सी पॉइंट ये जो यहाँ पे है रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे सेट कर देंगे, उसके बाद ये जो टूल है रोटेट टूल, इस पर क्लिक कीजिएगा, फिर इसको घुमाइए, देखिए वहीं से देखिए घूम रहा है, इस कॉर्नर से घूम रहा है, देखिए ध्यान से यहाँ से घूम रहा है। तो इसको यहाँ से भी घुमा सकते हैं, अगर मिडिल से घुमाना है तो सिंपल है, या इस कॉर्नर से घुमाना है तो आपको ये जो रेफरेंस पॉइंट है कॉर्नर में सेट करना होगा, उसके बाद आपको रोटेशन टूल पे जाना होगा, उसके बाद यहाँ से आप ड्रैग कीजिए, कहीं से भी ड्रैग कीजिएगा, देखिए इस पॉइंट से घूम रहा है। तो जिस पॉइंट से भी घुमाना है आपको घुमा सकते हैं। मिडिल से घुमाना है तो मिडिल में ये आपका रोटेट टूल पे क्लिक कीजिए और ठीक यहाँ पे क्लिक कर दीजिए बीच में, उसके बाद यहाँ से आप इसको घुमा सकते हैं, देखिए बीच से घूम रहा है, देखिए ध्यान से देखिए बीच, इसका रेफरेंस पॉइंट बीच में आ गया, बीच से घूम रहा है। तो इस तरह हम लोग टेक्स्ट को घुमाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम लोग इन डिज़ाइन के अंदर टेक्स्ट को कैसे घुमाते हैं। 4 तरीके मैंने आपको बताया, प्लस रोटेट जो टूल है उसका भी यूज़ मैंने आपको बता दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। और भी कुछ जानना चाहते हैं इन डिज़ाइन से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।